वहाँ पे रांची शिव संघ का एक प्रकल्प है जिसके माध्यम से 4 आयों पे काम हो रहे हैं। और अभी सन 2000 में वहाँ पे सिद्धिदात्री माता का मंदिर की स्थापना हुई थी और 25 साल बाद वहाँ पे हिंगलाज गढ़ की स्थापना हो रही है। किलेनुमा आकृति में यह एक विशाल भव्य मंदिर बन रहा है जहाँ पे राष्ट्रभक्ति के साथ साथ माता की भक्ति अखंड पीठ जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं मध्य, पूरब से माता कामाख्या देवी, पश्चिम से पावागढ़ से कालका देवी और उत्तर से वैष्णो देवी एवं दक्षिण से कामाक्षी देवी एवं मध्य से मैयर माता, ऐसे शक्तिपीठ से हमारी अखंड ज्योति वहाँ लाई जाएगी एवं वहाँ पे स्थापना होगी। छठवीं जो अखंड ज्योति है सिद्धिदात्री मैया की अखंड ज्योति स्थापना होगी और 7वीं अखंड ज्योति जो हम बना के स्थान रखेंगे और वहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। लेकिन वो जो हिंगलाजगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, अखंड भारत जब बलूचिस्तान अखंड भारत में शामिल हो जाएगा तब वहाँ से उस अखंड ज्योति को लाया जाएगा, प्रज्वलित किया जाएगा। तो ये प्रतीकात्मक रूप से हमारा मंदिर प्रज्वलित होगा और वहाँ पे हम ऐसा नोटिफिकेशन देंगे कि ये अखंड ज्योति बलूचिस्तान के अखंड भारत में शामिल होने के बाद वहाँ से लाई जाएगी। इस प्रकार से हमारे बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। अभी जो सिद्धिदात्री मैया है वहाँ पे आप जो मानता मानते हैं लगभग पूरी होती है। अभी ये 6 अखंड ज्योति की स्थापना होने के बाद वहाँ का महत्व और बढ़ जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। देखिए वहाँ पे बहुत बड़ा परिसर है, हमारे पास 8.5 एकड़ की एक जगह है, दूसरी 7 एकड़ की जगह है और अभी जो छात्रावास है जहाँ 90 बालक और 90 बालिकाएं का निवास है उसको भी बढ़ा के 200 बालक और 200 बालिका का एवं स्कूल बिल्डिंग को भी बनाने का हमने प्रपोजल बनाया हुआ है। कार्यकर्ताओं के निवास की भी नया बनाने का एक प्रपोजल बना हुआ है। जैसे जैसे हमको आर्थिक मदद मिलती जाएगी वह निर्माण होता जाएगा। वहाँ मूर्ति भी लगेंगी किसी की? हाँ, वहाँ पे भारत माता एवं गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बिरसा मुंडा जी, रानी दुर्गावती, छत्रपति शिवाजी, इस प्रकार से 7 मूर्तियाँ भी स्थापित होंगी। सप्त सरोवर का निर्माण हो रहा है भाई साहब, जिसमें 2 फुट पानी भरा रहेगा, 2800 स्क्वायर फीट के एरिया में पानी भरा रहेगा और बहुत देखने लायक स्थान बन रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करूँगा कि जरूर पहुँचे देवता एवं इस स्थान का। कितने सहयोग से बन रही है? पूर्वा के लोग यदि वहाँ चाहते हैं देखिए आश्रम है वहाँ, तो वहाँ के रुकने का, खाने पीने का, अन्नपूर्णा देवी की इतनी कृपा है कि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं 1000 लोग, 800 लोग, 1000 लोगों का खाना तो ऐसा हो जाता है हमको पता ही नहीं लगता। और वहाँ का प्रसाद जो भोजन है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, इतना उंगली चाट के खाते हैं हम खुद, तो वहाँ का आनंद ही अलग है। सहयोग किससे तरफ से हो रहा है? कई ऐसे की सेवाधाम देवपहरी जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। कोई सहयोग कर रहे हैं आप लोग को? जो खर्चे के लिए वहाँ पे जितना खर्चा होगा कितने खर्च हो जाएंगे? स्वयं सेवक समाज से ही सहयोग मिल रहा है हमको, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख ऐसा दे रहे हैं और हम ले रहे हैं वहाँ पे। स्वयं सेवक मतलब RSS? नहीं, स्वयं सेवक मतलब आप भी स्वयं सेवक हो भैया, ऐसा नहीं है, समाज का लोग। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि जो सप्त ज्योति जलेगी, ये कहीं न कहीं सारे लोगों की सोच है कि हिंगलाजगढ़ की जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें एक ज्योति बिना प्रज्वलित हुई रहेगी। तो आज नहीं 50 साल बाद भी अगर पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान में मिलता है उस दिन वो ज्योत जला करके एक सामाजिक सौहार्द और हिंदुत्व का एक परिचय देंगे कि आने वाले पीढ़ी भी हमारी ये देखेगी कि हम दादा नानी रहेंगे या कि और हमारा मृत्यु भी हो चुकी रहेगी, उस समय भी वो देखेंगे कि ऐसा एक पूरे भारत में ऐसी परिकल्पना लेकर के सप्त ज्योति जो यहाँ जल रही है वो वास्तव में पूरे भारत में एक दर्शनीय स्थल होगा और उसका बहुत बड़ा महत्व होगा, जहाँ आपको 7 जगह की 7 शक्तिपीठ की ज्योति एक जगह देखने को मिलेगी। अभी 6 शक्तिपीठ की ज्योति देखने को मिलेगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि हम कब अखंड भारत बनेगा और हमारी 7वीं ज्योति भी जलेगी। बिजली भी नहीं थी वहाँ पे, कोई डाक सुविधा या और दूसरी सुविधाएं भी नहीं थी। चिकित्सालय की थोड़ी बहुत सुविधा रही होगी तो बहुत मतलब न्यूनतम थी, जो भी थी सुविधाएं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे उनके बीच में हम लोग उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस काम को प्रारंभ किए थे। 25 साल पहले जब हमने वहाँ सबसे प्रारंभ किया तो हमने एक
आध्यात्मिक माता का मंदिर बनाकर उस कार्य को प्रारंभ किया और उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण किया। वहाँ से कोरबा से भी जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने उसमें सहयोग किया और वहाँ पर एक छोटे हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, एक स्कूल भवन का निर्माण हुआ, जिसमें प्रारंभ में कुछ ही बच्चे आए थे और कुछ छोटी क्लासों से हमने प्रारंभ किया और धीरे धीरे फिर एक छात्रावास, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास का निर्माण होता गया। स्कूल भवन का भी निर्माण बाद में हुआ। ऐसा करके आज वहाँ पे 300 बच्चे उस स्कूल भवन में पढ़ रहे हैं। 300 से ज़्यादा ही होते हैं, अभी करीब 310 बच्चे हैं वहाँ पे, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं और छात्रावास की सुविधा है। बालिकाएँ उसमें करीब करीब वहाँ पे आधी बालिका और आधे बालिका है, दोनों हैं वहाँ पे। और उनके संपूर्ण मतलब उनके संपूर्ण विकास के लिए हम लोग की सिर्फ शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी वो आगे बढ़े, अन्य क्षेत्रों में उनका जानकारी बढ़े, उनका नॉलेज बढ़े और वे आगे अपने देश के प्रति भी आगे काम करने को उत्सुक हों, वहाँ के अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हों। इस तरह की राष्ट्र भावना से उनको जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और वैसे ही वहाँ पे जब हॉस्पिटल का निर्माण किया गया तो वहाँ पे उड़ीसा से एक डॉक्टर देवाशीष आए। डॉक्टर देवाशीष ने वहाँ पे, अभी भी हैं वो वहाँ पे, और उन्होंने अपनी सेवाएं देनी वहाँ स्वीकार की। और ऐसे बिगड़ स्थान में उन्होंने रहकर, जबकि वहाँ बिजली वगैरह कुछ नहीं थी, तो उस समय उन्होंने वहाँ रहकर निर्जन स्थान में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। और उस समय थोड़ी स्थिति भी काफ़ी विकट थी। जैसे जो लोग मरी जाते थे, कभी भालू के काटने से कोई लोग आ जाते थे, कोई ऐसा कुछ, बहुत सी ऐसी, मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। मलेरिया तो वहाँ यदि कोई आप 1 महीने रुक गए तो ऐसा संभव था कि आपको मलेरिया हो जाएगा, ऐसी स्थिति उस समय। आज वो स्थिति नहीं है, आज वहाँ मलेरिया वगैरह का प्रकोप काफ़ी कम हो चुका है, जो भी कारण हो उसका, परंतु उस समय ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने ग्राम विकास की योजना बनाकर और सभी 40 गाँव को, आसपास के 40 गाँव को हमने जोड़ के काम शुरू किया। उसमें सब लोगों की सहभागिता रखी, गांव की समितियां बनाई, उसके हिसाब से उनके सहयोग से ही, और कोरबा से हमने दानदाताओं को उसमें शामिल किया। तो लोग यहाँ से उसमें दानदाता शामिल होकर अपना दान जो देते थे, उससे ये कार्य आगे बढ़ता था। तो ऐसी परिस्थिति में आज वो काम बढ़ते बढ़ते आज एक अपने अच्छे मुकाम पर पहुँच गया है। तो वहाँ पर जो दोनों नवरात्रि में वहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं, माता का मंदिर है और वहाँ के गांव की सभी लोगों की उसमें बहुत श्रद्धा है और हिंगलाज माता को वहाँ लोग मानते हैं। तो ऐसी इस बार योजना बनी कि एक हिंगलाज माता की ज्योत प्रज्वलित वहाँ की जाए, उनका स्थान रहे वहाँ पे ऐसा। और उसके बाद फिर इस योजना में थोड़ा संशोधन हुआ। उसके बाद ये हुआ कि भारत के अनेक देशों से, अनेक जगहों से, 4-5 दिशाओं से उसमें ज्योत, जो सिद्ध देवी मंदिर हैं वहाँ से ज्योत लाएंगे और अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। एक ऐसा स्थान होगा जो भारतीय मतलब राष्ट्र की एकता का प्रतीक होगा और उसमें एक सप्त सरोवर का निर्माण होगा, जिसमें कि हम लोग महापुरुषों की प्रतिमाएं, कुछ जो ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत के अपने स्वतंत्रता में और अपनी जाति की मतलब उसमें उन्होंने जो योगदान दिया है, ऐसे लोगों को उसमें कुछ प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। सभी लोगों का प्रतिमा लगाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ विशेष लोगों का ही वहाँ पे प्रतिमा रहेगी। तो ऐसे एक योजना है और ये कार्य अभी प्रगति पे है। वहाँ मंदिर का ऐसा निर्माण करीब अंतिम चरण में है। उसके बाद सौंदर्यीकरण का काम रह जाएगा, कुछ हद तक हो भी जाएगा। ऐसी योजना है और इस कार्य योजना के बारे में योगेश जैन आगे बताएगा। आज 25 वर्ष पश्चात पुनः वहाँ पर एक हिंगलाजगढ़ का निर्माण हो रहा है। उस हिंगलाजगढ़ में, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कि हिंगलाजगढ़ में राष्ट्रीय एकात्मकता का विषय है। 4 दिशाओं से माता की ज्योति एवं मध्य से मैया माता की ज्योति वहाँ पे लाई जा रही है। पूरब से कामाख्या देवी जो गुवाहाटी से है, जिसकी दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है,
तो इस प्रकार हमारे जो स्वयंसेवक जाएंगे 14 तारीख को यहाँ से जाएंगे और 14 से जाना करीब 3000 किलोमीटर का सफर करके 19 तारीख को वहाँ से अखंड ज्योति कोरबा पहुँच जाएगी। इसी प्रकार पश्चिम से हमारे स्वयंसेवक जा रहे हैं माता कालका देवी जो पावागढ़ गुजरात में है, जिसकी दूरी लगभग 1219 किलोमीटर है। इस प्रकार 24 किलोमीटर की दूरी तय करके ये 15 सितंबर को हमारे स्वयंसेवक जाएंगे और वह भी 19 तक लौट जाएंगे। और उत्तर से माता वैष्णो देवी जो कटरा में स्थित है, जिसकी दूरी 1891 किलोमीटर है। इस प्रकार लगभग 3800 किलोमीटर का सफर करके हमारे स्वयंसेवक 15 को यहाँ से जाके 19 तारीख को वहाँ से लौटेंगे। और पश्चिम से दक्षिण से कामाक्षी देवी कांचीपुरम जो चेन्नई के आगे है, जिसकी दूरी 1456 किलोमीटर है। इस प्रकार लगभग 2900 किलोमीटर का सफर करके हमारे स्वयंसेवक 12 तारीख को यहाँ से जाके 18 तारीख को लौटेंगे। और जो माता शारदा देवी मैयर में स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से 800 किलोमीटर दूरी तय करके हमारे स्वयंसेवक 17 को जाके 19 को वहाँ से लौटेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 अखंड ज्योति जो लाई जा रही है वो, और छठवीं हमारी सिद्धिदात्री मैया जो वहीं देवभैरी में स्थित है, उनकी अखंड ज्योति। इस प्रकार 6 अखंड ज्योति तुरंत प्रज्वलित हो जाएगी, जिसका कार्यक्रम 22 तारीख को है नवरात्रि के प्रथम दिवस पर। और एक जो हिंगलाज माता का जो अखंड ज्योति है, जो अभी हिंगलाज माता बलूचिस्तान में स्थित है, तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि वह अखंड भारत में जब शामिल होगा तो वहां से उस ज्योति को प्रज्वलित करके लाएंगे और यहाँ पे उसको प्रज्वलित करेंगे। जब तक प्रतीकात्मक रूप में वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित होता रहेगा, एवं जो हमारे ग्रामवासी हैं और उसको दोनों नवरात्रि में तो वहाँ पे स्थापना करते हैं, वो करेंगे। और आपको बताऊंगा भाई साहब, ये पहले गुफानुमा रास्ता बनाया जा रहा है, फिर सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर पहुंचेंगे। ऊपर में गोल कक्ष है, वहाँ पे अखंड ज्योति का कक्ष बन रहा है। और वहाँ से जब नीचे उतरेंगे आप तो सप्त सरोवर का निर्माण हो रहा है। उस सप्त सरोवर में जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि भारत माता गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 4 पुत्रों को देश की रक्षा के लिए वार दिए थे, उनकी प्रतिमा स्थापित होगी। चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मौजर के लिए पैसा रखे थे, भगत सिंह ने बोला कि यार माता जी के पास रोटी और साड़ी नहीं है, इस माता जी के लिए पैसा खर्च कर दो, तो उन्हें मना कर दिया। देश के लिए मौजर जरूरी है, मैं मौजर पहले लूंगा, माता जी को बाद में देखूंगा। तो उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि आजाद हिंद फौज खड़ी करके देश को आजाद कराने के लिए संकल्प लिया था। अंडमान जेल में जब वो थे तो अंडमान जेल में उन्होंने आजाद करके तिरंगा फहरा दिया था, उनकी प्रतिमा भी वहाँ स्थापित होगी। भगवान बिरसा मुंडा, जिनके बारे में कहा जाता है कि आदिवासियों के भगवान, हम सब भी भगवान स्वरूप में उनको मानते हैं। अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ग्रामीणों के साथ तीर धनुष से, तो उस समय तीर धनुष से उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। इसी प्रकार रानी दुर्गावती, जो गोंड वंश की रानी है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य में अकबर से लड़ाई लड़ी थी, उनकी भी प्रतिमा वहां स्थापित होगी। जिनके बारे में कहा जाता है कि पति की मृत्यु के पश्चात 16 वर्षों तक उन्होंने उस गढ़ राज्य में बहुत अच्छे से राज्य की देखभाल की थी। इसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी, जिनके बारे में आपने सब सुना होगा, हिंदू साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। और औरंगजेब का जब प्रकोप था पूरे देश में, उनका मारकाट मची हुई थी, काटो हिंदू धर्म छोड़ो मुस्लिम धर्म अपनाओ, इस तरह से जो अभियान चल रहा था दिल्ली सोरो और जगदीश सोरो के समय, उन्होंने मावले की सेना बनाकर और पहली जल सेना, अभी अपन देख रहे हैं, उन्होंने उस समय छत्रपति शिवाजी ने पहली जल सेना की स्थापना की थी। और गोरिल्ला युद्ध का प्रारंभ भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। उनकी भी वहाँ पे प्रतिमा का स्थापित की जाएगी। इस तरह से 6 गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया मैंने, 6 ये पुरुष और भारत माता, इस प्रकार से 7 ऐसे प्रतिमाएं स्थापित होगी। तो हमारा एक वहाँ पे जो विषय है कि राष्ट्र माता की भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति का भी प्रयास किया जाएगा। और इन सब के लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि 22 तारीख को अखंड ज्योति की स्थापना होगी, आप सब भी पहुंचे। और ये जो ज्योतियां लगभग 19 तारीख तक सब ज्योति यहाँ पहुंच जाएंगी कोरबा में। और 20 तारीख को शाम को 5 बजे यह सप्तदेव मंदिर में एकत्र होंगी 5 ज्योति। और 21 तारीख को वहां से सुबह 10 बजे गाड़ियों के माध्यम से वो गढ़ तक जाएगी। गढ़ जो जहां से देवघरी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। तो 22 तारीख को सुबह 6 बजे पदयात्रा में ग्रामवासी और हम सब भी साथ होंगे, उसको 12 किलोमीटर दूर लगभग 4 घंटे में 10 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे। एवं उसके बाद आदिवासी समुदाय समाज के
जो हमारे जो वहाँ पे कोरवा, पंडो, ब्योहर, राठिया, कंवर, मझवार जाति, इनके द्वारा ही उस अखंड ज्योति का स्थापना की जाएगी। इस प्रकार से एक बहुत ही किलेनुमा आकृति में बन रहा है। आपको फोटो लाएंगे, फोटो हम बता देंगे या व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। तो एक किलेनुमा आकृति में बहुत सुंदर एक स्थान बन रहा है। और सिद्धिदात्री मैया, जिसके बारे में हम लोग तो जानते हैं, आप लोग शायद कम जाने होंगे, जो गए होगा जरूर जानता होगा। वह स्थान ऐसा है भाई साहब कि जो आप मांगोगे ना वो आप मानता पूरी होती है। तो अब वहां पे जब 6 अखंड ज्योति और 7वीं के लिए हम जो हिंगलाजगढ़ की माता के भी प्रतीक्षित रहेंगे कि ये भी वहां पे बैठे, तो ऐसे 7 अखंड ज्योति के बाद वहां की महत्ता कितनी बढ़ जाएगी है हम सब समझ सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यह जो स्थान बन रहा है, अभी आपने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जहाँ जहाँ 6 अखंड ज्योति है। अभी कहीं पे भी आप देखोगे तो 1 अखंड ज्योति है, 2 है, 2 से भी ज्यादा कहीं नहीं है। यहाँ पे हम 6 अखंड ज्योति और एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बनाने का प्रयास है। और आप सबके समर्थन से, सहयोग से यह संभव हो पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। और ये जो गौमुखी सेवाधाम है, जहाँ पे अभी 4 आयाम पे काम हो रहा है: स्वास्थ्य, शिक्षा, अध्यात्म और आर्थिक उपार्जन। स्वास्थ्य में जैसे भैया ने बताया कि डॉक्टर हैं वहाँ पे। उस समय जब काम चालू हुआ था तब टोकनी में मरीजों को लाया जाता था, खाट में बैठा कर लाया जाता था। CSR के माध्यम से हमें कंपनियों से एम्बुलेंस मिला, आज वहाँ पे पूरी व्यवस्थित है। और जो मरीज आते हैं हम उनको एम्बुलेंस के माध्यम से कोरबा, बिलासपुर, रायपुर तक पहुँचाते हैं। निःशुल्क उनको भोजन, निःशुल्क दवाइयों का वितरण हमारे द्वारा किया जाता है। एक भी राशि हम किसी भी बच्चों से नहीं लेते हैं। उनको निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन एवं गणवेश, पदवेश, सारी चीज़ों हमारे तक दी जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा कि 2004 में जब वहाँ पे रामायण किसी घर में नहीं थी, रामचरितमानस किसी घर में नहीं थी, तब 3600 रामचरितमानस कोरबा के ही नागरिकों के सहयोग से हमने ली थी और वहाँ पे घर घर में उसको पहुँचाया था। आज भी आप जाकर किसी घर में देखेंगे तो उसमें पलट के देखेंगे तो कोरबा के किसी न किसी परिवार का नाम लिखा होगा। सारी रामचरितमानस हमने नाम लिख के दिया था, तो आज भी वो पढ़ रहे हैं। और एक बार इस बारे में और एक चीज बताना चाहूंगा, वहां से देवद्वारी है, देवपहरी से 10 किलोमीटर दूर, वहां पे रामचरितमानस को लेने से इनकार कर दिया था उन्होंने। वो बोले ये बेंद्रा है, हनुमान जी की चित्र को देख के बोले ये बेंद्रा है, इसको तो हम नीचे से बांस डालते ऊपर निकालते और भूज के खाते हैं। तो बड़ा मुश्किल से उनको सब समझाया और बहुत दिनों में संघर्ष के बाद फिर उन्होंने उसको कबूल किया और उस समय से ही उन्होंने बंदर खाना भी छोड़ दिया। तो सारे स्वयंसेवक का बहुत अनूठा प्रयास है और 40 ग्राम सर्वांगीण विकास के तहत हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। आप सभी से पुनः निवेदन है, इसमें हम लोग एक क्षेत्र और आर्थिक उपार्जन का क्षेत्र भी, वहाँ के ग्रामीणों को उस समय खेती भी नहीं करते थे, उस समय खेती सिखाई गई और किसान मेला, बीज वितरण और वैज्ञानिक जो आते हैं, कृषि वैज्ञानिक रायपुर से आते हैं, तो उनको वहीं पे स्थान देके और ग्रामीणों को वहाँ बुला के इस तरह से हम हमेशा इस आर्थिक बजट में सहयोग करते रहते हैं। संस्कार केंद्र भी हमारे यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, जो कि देवपहरी से लगभग 15-17 किलोमीटर में बंडीडा है, एक भुरुमाटी है, देवद्वारी है और एक रजगमा तरफ शरडी है। वहाँ पे हमारे संस्कार केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहाँ पे हमारी एक टीचर जाती है और छोटे छोटे बच्चों को शुरुआत में जय श्री राम और काका गागा 1 2 3 ABC सब सिखा रही है। तो एक अच्छा प्रयास हमारी तरफ से यह भी हो रहा है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सी आप लोग जनता को भी जगाएं और इस क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें आपके सहयोग से हम सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। और आप सभी को सादर आमंत्रण है, आप लोग 22 तारीख को आइए और 19 से जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसमें अपनी सहभागिता। देखिए, जब मैं ये प्रकल्प की स्थापना हुई थी तब से 14-15 वर्ष पहले कुछ स्वयंसेवक वहां गए थे, तो उन्होंने वहां देखा था कि ग्रामीण जो हैं वो बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन उनको किसी धर्म विशेष का नाम लेने की, उनकी जय करने के पश्चात ही एक पैरासिटामोल दी जा रही थी। तो इस तरह से उन्हें उस देख के ही उनकी भावना जगी और उसके बाद से
प्रयास करते करते उनको भी 14 साल लग गया, तब वहाँ पे उस कार्य को हम प्रगति दे पाए। लेकिन आप जो चीज़ बोल रहे हैं आप समझ भी रहे हैं। आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में ना अभी भी जब 1975 में वहाँ पे कुडुरवा चर्च की स्थापना हो गई थी और वहाँ पे स्कूल की भी स्थापना हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब से गौमुखी सेवा धाम की स्थापना हुई है वहाँ पे और हमारे स्वयंसेवक वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो असर कम दिखता है। और वहाँ पे देखेंगे तो आप घर घर से, अभी आप बताऊंगा नवरात्रि में पूरे 40 गांवों से यात्रा आती है वहाँ पे। और जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो 40 गांवों से जल और पत्थर ग्रामवासी लेके आए थे और श्रमदान किए थे भाई साहब, तब वो मंदिर का निर्माण हुआ। और वो भव्य मंदिर जो आज स्थिति में उस समय से बना हुआ है। और अभी भी हमारा जो ये कलशा माता का जो स्थान है जो मट्टी का ही रहेगा, जहाँ पे टाइल्स नहीं रहेगी, वहाँ भी 40 ग्रामों से लोग बाग मट्टी लाएंगे और उस स्थान को बनाया जाएगा। तो लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है और हमारे प्रयास हमको सार्थक दिखता है, बाकी आप लोग और बता सकते हैं। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन आप लोगों ने हुआ है? भैया ये ना विषय ऐसा है कि गिनती करना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे ना तो आपको दिखेगा असर कि कई कई गांवों में सिर्फ हिंदू ही देखेंगे, हिंदू आदिवासी ही देखेंगे, विधर्मी लोग नहीं देखेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, सर्वाधिक जो है डूबने से मौत देवपहरी में ही होते हैं जितने जलप्रपात हैं, उसकी सुरक्षा के दिशा में आप लोग का ध्यान क्यों नहीं जाता है, क्यों प्रयास नहीं करते हैं? वो ऐसा विषय है तो वो क्षेत्र हमारे क्षेत्र से बाहर है। वो जो झरना है, झरना तक हम लोग की मतलब कोई वो नहीं है, उसमें हम लोग का 40 गाँव में शामिल नहीं है क्या? नहीं, झरने पे हमारा कोई वो नहीं है। 40 गाँव में शामिल है कि नहीं? नहीं, 40 गांव में शामिल है, परंतु जो पिकनिक वगैरह जाते हैं वो अब उसमें मतलब क्या है कि वो नशे वशे के सेवन। लेकिन पिकनिक सेकेंडरी है, सबसे पहले लोग देवपहरी जाते हैं। नहीं, देवपहरी नहीं जाते, डायरेक्ट पिकनिक जाते। देखिए भाई साहब क्या है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे चिन्हित किया गया है प्रशासन द्वारा, लाल लाल निशान लगाए गए हैं कि इस निशान से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वहाँ पे नशे के चक्कर में जितनी भी मौतें होती हैं आप देखेंगे अधिकांश नशे के कारण ही मौतें होती हैं। और नशे में ही आदमी, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अपना प्रसा खुला है, वहाँ पे भी ऐसे स्थान है कि अंदर घुस जाता है आदमी, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी भूमि है, चर भूमि है, चर जो मट्टी है, चर बालू है, उस चक्कर में वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। और वहाँ पे जो ग्रामवासी हैं लोग समझाते हैं जाने वालों को भी, भाई साहब थोड़ा आगे नहीं जाइएगा, लाल निशान के आगे नहीं जाइएगा, लेकिन पब्लिक नहीं मानती। लेकिन आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, रेड वाटर केन या बैरिकेड्स का दिशा में जो है ना आप लोगों को हल करना चाहिए। मतलब उधर जाना लोग क्यों स्टार्ट किए? देवपहरी पे जो एक्टिविटीज स्टार्ट हुई इसलिए लोग जाना स्टार्ट किए? नहीं, उसके पहले भी जाते थे हम लोग भी। 2000 में भी हम लोग, उससे पहले भी एक आध बार हम लोग के ग्रुप से लोग गए। देखिए आपका कहना सही है। अभी हम प्रशासन के माध्यम से निवेदन करके वहाँ पे ग्रिल लगाने के लिए प्रयास करेंगे, तो इस तरह की घटना शायद रुक सकती है। धरना क्षेत्र है जिधर आप बोल रहे हैं, हमारा कहाँ क्षेत्र नहीं है, मैं भी वहाँ गया हूँ, उस स्कूल में पढ़ाया भी हूँ। उसी झरना से बिजली पैदा किया जाता था स्कूल पूरे प्रांगण के लिए, वहाँ को लगाया गया जी, हाइड्रोलिक वो परमिशन भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री इस समय रमन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था और उस समय उसी के माध्यम से वहाँ पे बिजली प्राप्त हुई थी, नहीं उससे पहले तो वहाँ बिजली थी ही नहीं। 1 महीने ज्यादा नहीं चला था वो? नहीं, शाम को बस चालू करते थे, दिन भर मुख्यमंत्री बदल गया तो अब नहीं, अब तो वहाँ पे बिजली आ गई है भाई साहब, तो उसकी जरूरत नहीं है। और हमारा जो कैंपस है वहाँ पर हम लोग 10 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया हुआ है। और अभी हमारी जो नई योजनाएं हैं, हमें अभी 90 बालक और 90 बालिकाओं का छात्रावास है वहाँ पे। और वहाँ पे अधिकांश जो बच्चे भर्ती होना चाहते हैं वो छात्रावास में रहना चाहते हैं, तो हमारी योजना वहाँ भी 200 का छात्रावास बनाने की है। हमने उसका प्रपोजल बनाया हुआ है और शासन से सहयोग मिल जाएगा तो उसको जल्दी बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अधिकांश बच्चे वहाँ हॉस्टल में ही रहना चाहते हैं। वहाँ पे हुआ था, उस समय हुआ था, और हमारे द्वारा वहाँ पे लगातार पूरे ग्रामीणों को इकट्ठा करके हमारे वहाँ तिल लाडू कप का आयोजन होता है। तिल लाडू कप में वहाँ कबड्डी प्रतियोगिता, रस्साकशी प्रतियोगिता, तीरंदाजी प्रतियोगिता, पूरे 40 ग्राम के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। माई मेला का आयोजन होता है, 3 दिवसीय। वहाँ की जो महिलाएं हैं वहाँ रहती हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और शहर की महिलाओं के साथ उनका सामंजस्य। ये हमारा प्रयास शहर को गाँव से जोड़ना और गाँव को शहर से जोड़ना। तो हमारे शहर के जो दानदाता हैं और
आम नागरिक हैं वो जाते हैं वहाँ पे और ग्रामीण के बीच में जाके, जैसे हम हर दिवाली में देवद्वारी जाके वहाँ पे दिवाली के एक दिन पहले जाके देवद्वारी में जाके पटाखा, दिया, बत्ती, मीठा ऐसा करके वितरण हम करते हैं। जोड़ने का प्रयास है और काफी हमको सफलता महसूस होती है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये धर्म पालक सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी? करीब 30 लोग, केवल 30 लोग। बाकी अलग से कुछ लोग देते हैं, उस रूप में नहीं। ADG एंड 12A दोनों हमारे पास मान्यता प्राप्त है। CSR से हमको सहायता मिलती रहती है। अभी पहले नहीं मिलता था तो धर्मपालक ज्यादा थे, लेकिन CSR की मदद के चक्कर में हमको मिल जाता है सहयोग। तो अभी पालकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अधिकांश लोग भंडारा के नाम पे 10,000 की राशि, कुछ ना कुछ राशि देते रहते हैं। जो जोड़े हैं वहां से उनका हमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है।